आपकी गर्लफ्रेंड जहाँ पढ़ाई में टॉप कर रही होगी, वहीं आप अपने उलझन भरी लाइफ को समेटने में व्यस्त होंगे। एट द एंड ऑफ द गोल आपकी गर्लफ्रेंड आपके सपनों को कुचलकर अपने गोल तक पहुंचने की राह बना चुकी होगी और आपकी गर्लफ्रेंड एक दिन आपके पास आती है और पूरे के पूरे रिश्ते को एक ही झटके में समाप्त करके चली जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में असफल हो चुके होंगे। ऐसे हालात में आपके अंदर गुस्से का बवंडर उठ रहा होता है और आप अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, गिड़गिड़ाते हो और इसके बाद अपने जीवन का डोर अपने ही हाथों से समाप्त कर लेते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ 18 साल के छात्र के साथ, जो अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए अपने गांव को छोड़कर कोटा जैसे बड़े शहरों में एंट्री लेता है। एंट्री लेते ही उसके सामने बड़े बड़े होर्डिंग्स में अपने सपनों को निहारता हुआ वह आगे बढ़ने लगता है। वे सपने जिसको उसने बचपन से ही अपने ख्वाब में समेट रखे थे, मानो उसे सच नजर होते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर वहीं अटक सी गई हो। पर जैसे ही उसकी ख्वाब की धारा टूटी, वह अपने आप को अपने कमरे में पाया। उस दिन की उत्साह मानो उसकी चरम सीमा पर थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके उत्साह और हिम्मत टूटते ही चले गए और मानो उसके ऊपर पहाड़ सा टूट गिरा हो। इस टाइम तक उसने अपने कोचिंग फी भरने के साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट पेपर दे चुका होता है और टेस्ट के रिजल्ट के बाद यही कमी दिख रही होती है कि आखिर मेरे टेस्ट पेपर में इतने कम मार्क्स आए कैसे। मैं तो अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट हुआ करता था और इसके बाद आप धीरे धीरे गुमसुम, उदास और अकेला रहने लगते हो। इतना कुछ कम नहीं था कि दूसरा टेस्ट पेपर का भी डेट आ चुका होता है और सेकेंड पेपर देने के बाद आप अपना सेल्फ स्टीम ही खोने लगते हो। आपने यहाँ आने के बाद जो सपने देखे थे, वे सपने चकनाचूर होते हुए दिखाई देने लगते हैं और उस टाइम आप अपने कमरे में बैठकर अपने माँ की वही बात याद करने लगते हो। जब आपके माँ बाबा बचपन से ही आपसे कहा करते थे, बेटा बस 10वीं कर लो, इसके बाद तो ऐसे ही ऐसे, बस सिर्फ 12वीं कर लो बेटा, गारंटी ही मजे मजे है। अरे बेटा कॉलेज तो कर लो, जिंदगी संवर ही जाएगी। ऐसे सारे सपने मुझे दिखाए गए थे, शायद आपको भी दिखाए गए होंगे, पर अफसोस ये सारी बातें झूठी निकली। बचपन से ही आपके साथ ऐसे कई सारे झूठ बोले जा रहे थे जो आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी थे। अगर आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। जब हम 5th या 6th क्लास में होते हैं तो उसी टाइम हमारी ज़िंदगी मस्त चल रही होती है, पर जब हम 7वीं, 8वीं और आगे पहुंचते हैं तो हमारे वही माँ बाप, वही टीचर्स और हमारे रिश्तेदार, ये सब के सब लोग हमारे मार्क्स के बेसिस पर हमें जज करने लगते हैं। दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू करने लगते हैं कि मार्क्स देखे हैं शर्मा जी के बेटे का, कितना पढ़ता है वो, उससे तो कुछ सीख, नहीं तो जिंदगी में निकम्मा का निकम्मा ही रह जाएगा। बुरा लगा ना? जी हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे अंदर ही कुछ कमी है। हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे बोर्ड का एग्जाम आ जाता है। अब सबकी नजर आपके ऊपर होता है, टीचर्स, माँ बाबा, रिश्तेदार, पड़ोस वाले अंकल, ये सब के सब लोग आपको हर रोज सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि बेटा इस साल बोर्ड का एग्जाम है। और ठीक यहीं से आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आना शुरू हो चुका होता है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सरासर झूठ बोला जाता है आपसे कि 10वीं कर लो, बढ़िया मार्क्स ला लो, इसके बाद तो जिंदगी सेट ही सेट है। आपको जोर देकर बताया जाएगा कि आपका मार्क्स ही सबसे बड़ा जिंदगी में मूल्यवान चीज है। अगर ये कम हुए तो बस वही करियर खत्म। और ये सब सुनकर आपको भी लगेगा कि आपके अंदर ही कुछ कमी है। हमारे माँ बाबा, हमारे रिश्तेदार सही कर रहे हैं, मेहनत करनी ही पड़ेगी, शर्मा जी के लड़के से आगे निकलना ही पड़ेगा। अगर नंबर नहीं आए तो कोई इज्जत नहीं मिलेगी। IIT और IIM तो जाना है, कैसे होगा, कुछ करना ही पड़ेगा, कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। और इन सभी चीज़ों से लड़ते झगड़ते आप कोचिंग पहुंच ही जाते हो। वहां पहुंचते ही आप भयंकर कंपटीशन देखते हो। हर कोई लगातार पढ़ते ही जा रहा है, मानो घोड़े सी रेस चल रही हो, जिसमें कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता हो। गलत दिखाते फिल्मों में,
कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। और फिर क्या 12th का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, फिर स्कूल। 2 साल कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बात बताई गई होती है कि अगर 12th में नंबर कम तो गवर्नमेंट कॉलेज कैंसिल, आईआईटी तो आप भूल ही जाओ। ये सारी की सारी प्रेशर को हैंडल कर आप अपने कॉलेज पहुंच ही जाते हो। कॉलेज पहुंचते ही आपके बहुत सारे दोस्त और चाहने वाले बनने लगते हैं। वे दोस्त जिनको आपकी मदद करनी चाहिए वे कहते हैं चल यार पब होकर आते हैं, मजे करते हैं। आपके ना चाहते हुए भी आपको खींच कर ले जाएंगे और आपके मूड ना होने के बावजूद भी आपको स्मोकिंग एल्कोहल का कंजम्पशन कराएंगे। यदि एक बार उनका स्वाद आप चख लिए तो हर डिप्रेशन की स्थिति में उनका शिकार आप होते ही रहेंगे। इसी दौरान आपका मुलाकात एक परी से होती है जो आगे चलकर आपके निकम्मे दोस्त उसे गर्लफ्रेंड कहकर पुकारेंगे। गर्लफ्रेंड की एंट्री होते ही आपका डिप्रेशन का स्टेज और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां आप धीरे धीरे पढ़ाई की ओर फोकस करने वाले थे, इनकी एंट्री के बाद आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ टर्न ओवर हो चुका होगा। जहां आप अपनी उलझन भरी लाइफ को समेटने में व्यस्त होंगे वो वहां पढ़ाई में व्यस्त होंगी। जहां आप अपने माँ बाबा के सपनों को जिम्मेदारी को उठाने में व्यस्त होंगे वहां वो क्लास में टॉप कर रही होगी। एट द एंड ऑफ द गोल वो आपके सपनों को कुचलकर अपने गोल तक पहुंचने की राह बना चुकी होगी। और आप अपने दिमाग में ये बातें सोच रही होगी कि माँ बाबा को क्या जवाब दिया जाए, उनसे आंखें कैसे मिलाया जाए। और वो एक दिन सफल होने के बाद आपके पास आती है और सारे के सारे रिश्ते को एक ही झटके में समाप्त करके चली जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी में असफल हो चुके होंगे और असफल व्यक्ति को कोई भी बंदी पसंद नहीं करना चाहेगी। वे उनके पास जाना चाहेगी जिनके पास बड़े बड़े गाड़ियाँ, ढेर सारे पैसे हो। और ना तो तुम पैसे वाले हो और ना ही तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ियाँ है। और ऐसे हालात में आपके अंदर गुस्से का बवंडर उठ रहा होता है और आप अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेते हो और अपने जीवन का डोर अपने ही हाथों से समाप्त कर लेते हो। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। ऐसा कदम उठाने से पहले क्या आपने कभी अपने माँ बाबा के बारे में एक बार भी सोचा? जो माँ बाप बचपन से ही आपके साथ रहे, हर सुख दुख में आपके साथ दिए, आपको चलना सिखाया, उनके पास एक वक्त की खाने की कमी रही पर फिर भी अपने आप को भूखा रखकर आपको खाना खिलाया, खुद अपने आप को अंधेरे में रखा, आपको उजाले की राह दिखाई, खुद अपने आप को गर्मी में रखा, आपको पंखे कूलर की हवा खिलाई। कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो कहीं से भी जुगाड़ कर आपके ख्वाहिशों को पूरा किए। हमारे मिडिल क्लास की फैमिली हमेशा खुशियों में खुशी बांटे और गम में एक दूसरे के साथ दिए। और आपने एक बार भी अपने माँ बाबा के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने हमेशा आपके साथ दिए। बस चंद पलों के लिए आई हुई एक बंदी के लिए अपने आप को अंधेरे में ढकेल दिए। क्या आपकी यही गोल था? क्या आपकी यही जिंदगी थी?